नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आईटी सेक्टर का दिग्गज टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसा रहा वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अभी इसको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करने के कंडीशन है, और रिजल्ट जो है वो मार्केट जो एस्टिमेट किया था उसको बीट किया या नहीं, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ देखिए होता क्या है, काफी बार आप देखेंगे रिजल्ट जो है खराब होने के बावजूद मार्केट ऊपर लेके जाता है और अच्छा होने के बाद भी वो मार्केट नीचे गिरता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि रिजल्ट आने से पहले मार्केट एस्टिमेट करता है कि क्या रेवेन्यू आने वाला है, क्या नेट प्रॉफिट आ सकता है। अगर बीट करता है, एस्टिमेट को बीट करता है, तो मार्केट ऊपर लेके जाता है, और एस्टिमेट को अगर बीट नहीं कर पाता है तो नॉर्मली वो नेगेटिव सेंस करता है। निफ्टी की बात करें तो 1% प्लस क्लोज हुआ था, बट वहीं निफ्टी आईटी की बात करें तो 2% नेगेटिव में क्लोज हुआ। अब टीसीएस में क्या करना है आगे? ठीक है, टीसीएस की रेवेन्यू की बात करें Q4 रिजल्ट का, जो एक साल पहले Q4 में 64,479 करोड़ रुपए था, वो फाइनेंशियल ईयर 26 में Q4 में लगभग 70,698 करोड़ है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा ये पॉजिटिव में हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में भी कंपेयर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव है। तो रेवेन्यू को देखे तो रेवेन्यू फ्रंट पे ये अपटिक अच्छा खासा अपमूव किया हुआ है। लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ इसने कैसे परफॉर्मेंस किया है, ऑपरेशनली कितना अच्छा किया है, वो कैसे पता चलेगा? वो नेट प्रॉफिट से पता चलेगा। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर Q4 में लगभग 12,224 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। वहीं लास्ट क्वार्टर में चेक करें तो ये आपका 13,438 करोड़ रुपए था, और लेटेस्ट क्वार्टर आपका Q4 में देखे तो 13,718 करोड़ रुपए। तो नेट प्रॉफिट में भी इसने अच्छा खासा पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वहीं हम मार्जिन की बात करें, मार्जिन देखिए Q4 में 19% के आसपास था, वहीं 26 में Q4 में लगभग 19.4 है। तो ये अच्छा मूव है। लेकिन लास्ट क्वार्टर का आप देखेंगे तो ये 20% के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से ये नेगेटिव है। इसका मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो श्रिंक हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से। क्या मार्जिन कम होने की वजह से टीसीएस जो है वो गिरा है मार्केट में? वो डिस्कस करेंगे आगे। और भी चीजें हैं। देखिए ईपीएस की बात करें तो जो लास्ट ईयर में Q4 में 33.79 था, वो अभी लेटेस्ट रिजल्ट में मतलब Q4 आपका 26 में लगभग 38 के आसपास है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है ईपीएस में देखे तो। प्रॉब्लम कहाँ आई? कांस्टेंट करेंसी में। कंपनी की क्या है, ग्रोथ जो है वो एक्सचेंज रेट से जो इफेक्ट है उसको हटा के दिखाया जाता है। उससे क्या होता है, आपका रियल बिजनेस ग्रोथ जो है वो समझ में आता है। होता क्या है, मान लीजिए आपने 1000 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन अगर रुपी अगर 93 है तो आपको 93,000 करोड़ के आसपास आपका बिजनेस दिखेगा। वहीं अगर आपका डॉलर जो है वो 89 है तो आपने बिजनेस वही किया है, लेकिन आपका रेवेन्यू कितना दिखेगा? 89,000 करोड़ रुपए दिखेगा। तो ये जो होता है कांस्टेंट करेंसी का इम्पैक्ट दिखता है। अभी अगर हम देखें Q4 का जो रेवेन्यू है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो जो रिपोर्ट हुआ है वो 5.4% हुआ है, बट अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को, रियल ग्रोथ हम देखें तो वो 1.2% है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। एंड तो जो एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपली आपका डॉलर का इम्पैक्ट है। तो इसीलिए जो रेवेन्यू दिख रहा है वो एक्चुअल में ग्रोथ इतना नहीं है, वो कांस्टेंट करेंसी यानी आपका यूएसडी एंड जो रूपी का कन्वर्जन है उसका ये इम्पैक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर 26 का पूरा देखे तो रिपोर्टेड ग्रोथ जो है 4.6 है। एक्चुअल में देखे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कम हुआ है, मतलब श्रिंक हुआ है। जिस रेट से बढ़ना था वो रेट से बढ़ नहीं रहा है। एंड सबसे नेगेटिव क्या है, जो इंडिया का जो बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 23% डाउन है। तो इंडिया का बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया है। तो वैसे देखे तो आपको ग्रो कर रही है, लेकिन टीसीएस जैसे कंपनी के लिए जिस रेट से ग्रो करना था वो रेट नहीं है। और वैसे देखा जाए तो Q3 जो है वहां पे अच्छा था कंपेयर टू आपका Q4 जो अभी लेटेस्ट आया है। अब सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एआई। अब एआई को लेके कंपनी क्या क्या आगे कर रहा है वो भी उसने रिपोर्ट में बताया है। उसको अगर समझे तो कंपनी ने एआई रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारे कोलैबोरेशन किया हुआ है। अगर कोलैबोरेशन देखे तो ओपनएआई के साथ पार्टनरशिप किया है, उसके लिए क्या है, एआई इंफ्रा बिल्ड करेगा इंडिया में। एएमडी के साथ भी कोलैबोरेट किया है, एनवीडिया, सिस्को एंड गूगल क्लाउड के साथ। ये डिफरेंट जो एआई इंफ्रा में जो भी रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग कंपनियों के साथ इसने कोलैबोरेट किया है। और इस चीज को लेके मैनेजमेंट का क्या अपडेट है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कंपनी आगे क्या करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा होता है, कैसा उनका मैनेजमेंट का क्या कहना होता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सीईओ क्या करे कि ग्रोथ तो आ रहा है, डील्स भी स्ट्रॉन्ग है एंड एआई फ्यूचर है, ऑब्वियसली एआई फ्यूचर है, इसी की वजह से आईटी में इतना बड़ा फॉल हुआ है। अगर सीएफओ की बात करें तो मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, और सीएफओ को ये भी कहना है कि कैश जो है वो स्ट्रॉन्ग है। वहीं सीईओ की बात करें तो एआई अडॉप्शन फास्ट हो रहा है। देखिए एआई की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की $2.3 बिलियन एनुअलाइज्ड कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और डील की बात करें तो $40 बिलियन के आसपास 26 का जो है वो रिपोर्ट है। पाइपलाइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग
होंगे और बहुत मेगा डील्स जो है 5 विन किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। मेगा डील्स मतलब आपका $100 मिलियन प्लस जो डील्स करते हैं, और टोटल इसका कितना हो गया मेगा डील्स अभी तक 66 हो गया। तो बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एआई को अडेप्ट कर रहा है। लेकिन फिलहाल देखें तो कंपनी की जो अच्छी खासी ग्रोथ थी अभी थोड़ा सा ये मार्केट में डाउन हुआ है। इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए ये किसी टाइम पे 4553 पे ट्रेड कर रहा था, फिलहाल देखेंगे 2524 है, तो लगभग आपका 40% डाउन है उस प्राइस से। कंपनी की आरओसी स्ट्रॉन्ग है, लोन कुछ बहुत बड़ा है नहीं। वहीं आप प्रोमोटर की होल्डिंग देखे तो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 70% से ऊपर है, मतलब 71.77% का है। एफआई की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 11% के आसपास, 10.3 है, एंड डीआई की 12.8 है। तो ये सब देख के कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि दिग्गज कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन ये है कि एआई के ऊपर इनको बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा आगे जाके कंसर्न भी हो सकता है। तो एस्टिमेट की बात करें तो हाँ ये इनलाइन रहा, बहुत अच्छा कोई ग्रोथ नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि कोई शॉकिंग वाला ग्रोथ हो गया आपका कि हाँ ये जो रेवेन्यू आ गया या प्रॉफिट आ गया शॉकिंग है। और कांस्टेंट करेंसी को देखें तो ये इतना भी अच्छा नहीं किया है। अब बात आती है यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है या होल्ड करना है। देखिए बाय करना कब है? जब आपको लगे कि कंपनी एआई में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर लिया, क्योंकि अभी भी इसको बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने के लिए पेंडिंग है। सेल देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंपटीटर्स बहुत आगे, और देखिए टीसीएस दिग्गज कंपनी है, और क्योंकि ग्रोथ जिस रेट से होना था उस रेट से नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट भी इसको नेगेटिव लिया है। देखते हैं आगे और कितना इसको मार्केट नेगेटिव लेता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 40% से ऊपर डाउन है, और नो डाउट ये एआई के साथ अच्छा एडॉप्ट भी कर लेगा आगे जाके। बट हाँ टेम्पररी ये हो सकता है, थोड़ा डाउन है, बट आगे जाके ये अच्छा करने की काफी चांसेस है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है आगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शेयर के एनालिसिस या फिर कुछ अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।